पार्टी का मुद्दा नहीं है राम मंदिर का। ये राम मंदिर बहुत सारे लाखों कार सेवकों का मुद्दा है। यदि अगर लड़ाई लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी में के जो वरिष्ठ नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जो कि आज पता नहीं कौन सी गुमनामी के अंधेरे में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आता है, ना ही पब्लिक के बारे में जानना चाहता है उसको क्या समस्या है क्या नहीं। तो यदि हमारे सनातन धर्म में जो भी आना चाहता है वो आए और हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो है ना वोट करें। कमलेश तिवारी जी हिंदूवादी नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो नजूल की बस्तियों को अवैध करार दिया जा रहा है। वोट के नाम पे मंत्री सांसद सब बनते हैं। लखनऊ में अकबर नगर भी तोड़ दिया गया, 102 दुकानें थी, 112 मकान तोड़ दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और ये हलचल है चुनाव की, और चुनाव में 20 मई के चुनाव की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये चुनाव इस मायने में भी खास माना जा रहा है, सबसे ज्यादा खास लखनऊ सीट को लेकर चर्चाएं जो है वो जनता के बीच भी अब तेज हो गई है। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं लखनऊ में और बात करेंगे हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी गौरव वर्मा से। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से ही उन्हीं का परिचय। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केकेडी के खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं गौरव वर्मा लखनऊ लोकसभा से हिंदू समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। तो गौरव जी, जैसे कि आपने बताया हिंदू समाज पार्टी, तो पहली शुरुआत हम अपने प्रश्न की इसी से करेंगे कि हिंदू समाज पार्टी का क्या मोटिव है, और इस बार 20 मई को इलेक्शन है लखनऊ में, तो क्या मैनिफेस्टो है आपका, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप आए हैं? हिंदू समाज पार्टी हमारे स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की पार्टी है, जो कि 1992 में रजिस्टर्ड थी जी। 2019 में शांतिप्रिय समुदाय द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। हिंदू का साथ हिंदू का विकास, ये हमारी पार्टी का मेन मोटो है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि सबका साथ सबका विकास। जी। जैसे कि आपने हिंदू समाज पार्टी नाम रखा है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, और हिंदुत्ववादी पार्टी है तो किस तरह की हिंदुत्ववादी पार्टी है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी जिक्र करती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, जो कि वो झूठ के पुल पर चल रही है, जो हिंदुओं का साथ हिंदू का विकास करती है। वो कुल मिला के वो सेकुलर पार्टी है जी। जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास करने। इसका मतलब ये नहीं है सबका साथ हम जो है ना मुंडन संस्कार की जगह हम खतना संस्कार करने लगे, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने 130 करोड़ लोगों को जो टोपी पहनाई है, वो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो जनता के सामने आ जाएगी। और जितने उनके झूठे वादे थे मोदी जी के, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं बढ़ा, लेकिन चाय की दुकानें हर शहर और गली में जो 10 होती थी वो 100 की तादाद में पहुंच गई हैं। रोजगार कहीं से नहीं मिल रहा है, शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चरमराया बैठा हुआ है, बेरोजगारों की लाइन लगी जा रही है। नौकरियां आज भी 2014 से कितनी नौकरियां निकाली गई हैं, वो मोदी सरकार पब्लिक के बीच में वो सारे मुद्दे लाए, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है और क्या नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के विकास की अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय हो चला जाएगा, लेकिन गौरव जी बात करना चाहेंगे कि हिंदू समाज पार्टी का क्या मोटिव है, मैनिफेस्टो क्या है? सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो दिया है। दर्शक जानना चाहते हैं कि हिंदू समाज पार्टी का जो मेन मोटिव है, कि अगर हिंदू समाज पार्टी हमारे बीच आती है तो वो किन मोटिव, किन मुद्दों को लेकर आएगी? हिंदू समाज पार्टी का जो मेन मोटो है वो है हिंदू का साथ हिंदू का विकास। सभी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को हम लोग लेके मैदान में आ रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले इनकी गवर्नमेंट में, जो कि नहीं हो रहा है। हिंदू समाज पार्टी यदि सरकार में आती है तो विधानसभा से लेके संसद तक के हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी उसको जो है ना मुद्दे को उठाते हैं, और इन सब चीज़ों के मुद्दों से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा नदारत रहते हैं। कोई भी उनके पास मुद्दा नहीं है जो कि वो चुपचाप एसी कमरे में बैठे रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो पब्लिक के बीच में हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर,
करने लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास से राम मंदिर मुद्दा हटा दिया जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश हटा दिया जाए, और 3 तलाक और जो है 370 के अलावा उनके नेताओं के पास किसी भी तरीके का पब्लिक को देने के लिए कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई वो उनके बारे में बात करते हैं। बिजली, पानी, तेल, आटा, चीनी कितना महंगा हो गया है, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान डरा हुआ है, बांग्लादेश भूखा मर रहा है, और जो है ना चीन की औकात नहीं है हमारे सामने आने की। वो अमेरिका से कभी बराबरी हिंदुस्तान की नहीं करेंगे। वो अपने से नीचे से अपने को तुलना करेंगे, हमारे से ऊपर की किसी से तुलना नहीं करेंगे। यही सब है जो 2014 से अब तक के मोदी जी के झूठे भाषणबाजी जो चल रही है, वो 2024 के चुनाव में सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो गौरव जी, आपका कहना है कि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, अब विकास से काम चलेगा। बिल्कुल। तो विकास की अगर बात करें तो आपकी दृष्टि से विकास क्या है? हमारी दृष्टि से तो विकास ये है कि जो भी प्रतिनिधि लोकसभा के चुनाव में चुना जाए, वो जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं का निदान करे, उनकी समस्याओं को समझे, पूछे, तब समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हुआ है, अमित शाह जी के बेटे का विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है, अंबानी का विकास हुआ है। इनके अलावा और उनके नेताओं का, उनके जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सभी का विकास हुआ है। बस पब्लिक का ही विकास नहीं हो पाया है, ना ही क्षेत्र का विकास हो पाया है। जुमलेबाजी खत्म होनी चाहिए 2024 के चुनाव में, आपका कहना यही है? 2024 का चुनाव जनता बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पता चलेगा, जो जीतने के बाद जो अपने कमरे में और ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, अब वो क्षेत्र में अब बाहर आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है, वोटर सब बता रहे हैं कि उनको क्या करना है। गौरव जी, सभी पार्टियां महिलाओं को लेकर एक मुद्दा उठाती हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला को विकास करना, महिलाओं का विकास करना। आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने वाली है? क्योंकि सबसे ज्यादा इस बार जो है फीमेल वोटर्स के आंकड़े बढ़े हैं। कोई भी पार्टी जैसे आती है, तो किसी भी पार्टी में मुझे तो नहीं लगता है कि जो है उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन हिंदू समाज पार्टी हमारी मैदान में आई हुई है। यदि अगर हमारा कोई भी प्रत्याशी जीतता है, तो अगली बार जो भी चुनाव होगा, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें कम से कम 40% प्रत्याशी हम महिलाओं को ही टिकट देंगे। तो बात रही कि आप अपनी पार्टी में पनाह देंगे महिलाओं को, लेकिन अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या विकास करेगी महिलाओं का? क्योंकि हर पार्टी महिलाओं के विकास को लेकर एक मुद्दा बनाती है और इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। तो हम उनको रोजगार देंगे, उनको शिक्षा का देंगे। सबसे पहले तो उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। गांव-गांव, डगर-डगर, हर जगह जो महिलाओं को जो मतलब कैसे कहते हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है वो बंद हो। महिलाओं को शिक्षा सही से मिले, बच्चों को, महिलाओं को मिले, बच्चियों को मिले, सभी को। जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक के उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। गौरव जी, आपने महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चर्चा की है। हाल फिलहाल स्वाति मालीवाल का केस से हम सभी रूबरू हैं कि स्वाति मालीवाल को सीएम आवास के अंदर मारा जाता है। उसको लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं कि अब एक महिला सांसद ही सुरक्षित नहीं है, वो भी सीएम आवास के अंदर? ये जो है, जो मतलब कि जो ये गवर्नमेंट चल रही है, ये केवल झूठे ढकोसलेबाजी करती है महिला सशक्तिकरण की। इनकी ही पार्टी के ऐसे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, बलात्कार किया है। कुलदीप सिंह सेंगर है उन्नाव के। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा ओलंपिक मेडल वाले जिन्होंने दिल्ली में धरना दिया और उनको न्याय नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन सब के जो भी ढकोसलेबाजी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, जो हाल इनकी पार्टियों में हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक ये सब महिलाओं का शोषण करते हैं। कुलदीप सेंगर जो इनकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजभूषण शरण सिंह जिनको ओलंपिक जो देश को मेडल दिलाते हैं, वो लोग धरने पर बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके लड़के को टिकट दे देती है, असमंजस में पब्लिक को रखती है, एफआईआर होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ। आज उनको जो है ना टिकट दे दिया गया है उनके लड़के को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं उनका प्रचार करने। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण का जो ढकोसलेबाजी की जाती है और मोदी जी जो कर रहे हैं भाषणबाजी, जुमलेबाजी, वो सब जो है झूठी है, फरेबी है।
इनका कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनका सिर्फ है अपना साथ और अपना विकास, इनको यही चाहिए। तो अपना साथ अपना विकास, अपने में तो सभी धर्म के लोग आते हैं, तो आपकी हिंदुत्ववादी जो पार्टी है वो किस धर्म की ओर ज्यादा रुझान है? जैसा कि आपने हिंदुत्ववादी से हमें क्लियर ही कर दिया है कि हम हिंदूवादी हैं, लेकिन क्या मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, इन धर्मों के लिए लेकर आपकी क्या राय है? हमारी पार्टी का नाम आपने जैसा कि सुना है कि हिंदू समाज पार्टी है। हमारे संस्थापक स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी, जिनकी हत्या कर दी, उनका साथ, उनका कहना ही यही था कि हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। यदि कोई सनातन धर्म में आना चाहता है किसी अन्य धर्म का, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, वो आए, हिंदू धर्म में अपनाए और हमारी पार्टी से टिकट ले और हमारी पार्टी का विकास करे। लेकिन वो सनातनी और हिंदू होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म तो गौरव जी हमें प्यार सद्भाव सिखाता है और धर्मों को मिलजुल कर साथ रहना सिखाता है, इसको लेकर आप क्या कहना तो चाहेंगे? मैंने कहा ना कि आप हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, जो हमारा एजेंडा है वही है। हमें किसी भी धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा या कुछ भी करेगा तो हिंदू धर्म उसको बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी तरीके से। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, या हमारी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, हिंदू समाज पार्टी को कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसको जैसा वो जवाब करेगा, जैसा सवाल करेगा, मैं उसको वैसा ही मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो जवाब के तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें गौरव जी, तो वो राम मंदिर पे बात करती है, अयोध्या की बात करती है, और इसी जुमलेबाजी के चलते वोट बैंक की ओर बढ़ती है, वोटर्स की ओर बढ़ती है। ये जुमलेबाजी तो फिलहाल जनता के ही प्रश्न है कि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, विकास से काम चलेगा। तो बीजेपी हो गई राम मंदिर को लेके, कांग्रेस हो गई विकास को लेके कि हम जनता के मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन जनता के मुद्दे कोई नहीं उठाता है। अब जनता जानना चाहती है कि जो नई पार्टी आई है हिंदू समाज पार्टी, वो जनता के मुद्दे को कैसे ले जाएगी आगे, और क्या जनता के मुद्दों पर खरी उतर पाएगी? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो भावनात्मक अटैक कर रखा है। आज आप राम मंदिर जाइए, वहाँ सीता रसोई की, बहुत नॉर्मल सी मैं बात करता हूँ, वहाँ चाय 50 रुपए की हो। और आप लखनऊ से यदि आप फैजाबाद तक, अगर आप अयोध्या तक जाती हैं, तो आप देखेंगी विकास कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट तक के रोड पे नहीं है, ये विकास हुआ है। अंधेरे में गाय रोड पर आ जाती हैं। मैं तो जाता रहता हूँ, हर 10 से 5वें दिन अयोध्या जाता रहता हूँ। वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, जिस पर योगी जी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और योगी जी के जो मंत्री हैं, जो आते जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की थी बहुत ही भव्य तरीके से, तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा। और जो ये मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है राम मंदिर का। ये राम मंदिर बहुत सारे लाखों कार सेवकों का मुद्दा है, जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है। यदि अगर लड़ाई लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी में के जो वरिष्ठ नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जो कि आज पता नहीं कौन सी गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं। उन लोगों ने यदि लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी जी ने तो फिलहाल लड़ाई नहीं लड़ी है, ये मैं जानता हूँ। तो इस बार लखनऊ सीट से बीजेपी से राजनाथ सिंह हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो रविदास जी, किससे मुकाबला है आपका? मेरा जो मुकाबला है वो एनडीए जो गठबंधन है, रविदास मल्होत्रा से है। राजनाथ सिंह जी से मेरा नहीं है। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं। और मेरा जो मुकाबला है वो रविदास मल्होत्रा जी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई, मैंने पहले ही बताया, कोई भी नेता जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आता है, ना ही पब्लिक के बारे में जानना चाहता है उसको क्या समस्या है क्या नहीं है। गलियां, मोहल्ले और रोडों पे आज लखनऊ के आप चले जाएंगे, हर तरीके की समस्याएं जनता में है, रोष है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए लखनऊ की जनता इस बार बदलाव चाहती है। तो बदलाव के तौर पर हिंदू समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, मैं मैदान में हूँ। अधिक से अधिक लोग, हम लोगों को जनता में के बीच हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को अधिक प्यार मिल रहा है। तो गौरव जी, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में अगर थोड़ा बहुत बता दें हमारे दर्शकों को। तो इतिहास हमारा ये है कि हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी ने 1992 में इसको बनाया था, जो कि उन्होंने निरंतर हिंदुओं के लिए ही हमेशा कार्य किया है, और हिंदुत्व के लिए ही उन्होंने उनकी जान ले ली गई 2019 में। तो हिंदू समाज पार्टी, आपकी पार्टी हिंदुत्व के लिए कार्य करती है। ऐसे में
लखनऊ जो सीट से जहां आप प्रत्याशी हैं, इस सीट पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। क्या आपको सभी धर्मों से समर्थन मिल रहा है गौरव जी? हमारा तो सबसे पहले मैंने भी कहा ना कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। हमें जो यदि हमारे सनातन धर्म में जो भी आना चाहता है वो आए और हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो है ना वोट करे। गौरव जी, आपने जिक्र किया था कमलेश तिवारी जी का, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी हत्या के पीछे क्या वजह थी, कौन लोग थे? कमलेश तिवारी जो कि हिंदूवादी नेता थे, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बाबरी विध्वंस में वो 26वें बाबरी विध्वंस जब हुआ था तो वो कार सेवकों के साथ में गए हुए थे, और बाबरी विध्वंस में जो मुकदमा था उसमें 26वें नंबर के वो पैरोकार भी थे, और शांति प्रिय समुदाय द्वारा उनकी जो है ना हत्या की गई। बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी गला रेत कर हत्या की गई थी, जो बहुत ही निंदनीय था। पूरे देश में उसके लिए आंदोलन सभी हिंदू सनातनी भाइयों ने और हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, और आज भी उनके परिवार को और उनके लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद भी मुकदमा लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर हो गया है। तारीख पे तारीख लगती हैं, लेकिन कोई भी हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके परिवार वालों को कोई भी सुविधा गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है। गौरव जी, एक मुद्दा उठा है लखनऊ में हैदर कैनाल का, उस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसके बारे में अभी लखनऊ की ही जनता को ज्यादा जानकारी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, जो हैदर कैनाल का किया है। हैदर कैनाल जो है लखनऊ लोकसभा में ये पट्टी लगती है, और जो कि 99% वहां पर हिंदू आवास है, हिंदू परिवार रहते हैं, और उनको नोटिस दे दिया गया है गवर्नमेंट का। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो नजूल की बस्तियों को अवैध करार दिया जा रहा है। जो वोट लेते थे, वोट के नाम पे मंत्री सांसद सब बनते हैं लखनऊ में, आज वो उन बस्तियों को अवैध करार दे रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई भी राजनेता भारतीय जनता पार्टी का ना बोल रहा है, ना उनके लिए उनके पास में जा रहा है। अकबर नगर भी तोड़ दिया गया, 102 दुकानें थी, 112 मकान तोड़ दिए गए। अन्य भी तरीके से हैदर कैनाल और अकबर नगर को नोटिस दिया जा रहा है। जो जनता आजादी के बाद से 2-2, 3-3 पीढ़ियां वहां रह रही थी, एकदम से उनको नोटिस दे दिया जाता है बिना बताए, और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर वहां पहुंच जाता है तोड़ने के लिए। तो हमने सुना कि गौरव वर्मा जो हिंदू समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, लखनऊ सीट पर उनका मुकाबला है। गौरव जी कहते हैं कि उनका मुकाबला रविदास जी से है। तो अब 20 मई को चुनाव होना है, ऐसे में जनता फैसला क्या लेगी ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो हमने जनता के बीच में उत्साह देखा, प्रत्याशियों के बीच में उत्साह देखा, वो काबिले तारीफ था। धरातल पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें केकेडी न्यूज। भारतीय जनता